नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं आज ट्रेवल कर रहा हूं तो इसको अपने स्टूडियो से नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं इलाहाबाद प्रयागराज आया हुआ हूं तो यहां से बातचीत कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि 2 दिन पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक बैठक हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और उस बैठक में सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि कुछ ऐसे पत्रकार जो अपना पत्रकारिता छोड़ के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह या बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, और सिर्फ ये बात का बैकग्राउंड था, और वो जो वैमनस्य फैला रहे हैं या जो बीजेपी की जो नफरत वाली पॉलिटिक्स है उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे पत्रकारों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनका एक स्वर में इंडिया मतलब गठबंधन के जितने पार्टनर्स हैं, जितने दल हैं, वो सब उनको टर्म बोलना है असहयोग करें, आम भाषा में बहिष्कार करें। तो ये परसों हुआ और कल विपक्षी गठबंधन ने आपस में तय करके सलाह मशवरा करके 14 ऐसे नामचीन पत्रकारों की, जिनको इस पे गर्व था कि वो किस तरह की पत्रकारिता करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके इसमें एक लिस्ट निकाली कि अब कोई भी व्यक्ति इंडिया गठबंधन का इनके इन पत्रकारों की किसी भी डिबेट में नहीं जाएगा। वो चैनल से नहीं है, ये पत्रकार अगर वहां उपस्थित रहेंगे, ये पत्रकार अगर उस डिबेट को एंकर कर रहे होंगे, तो ये लोग उस डिबेट में का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस चीज को जनरल भाषा में सब लोग कह रहे हैं कि बायकॉट किया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपनी तरफ से ये कहा है कि हमने कोई इसका बहिष्कार नहीं किया है। उसके लिए एक जो पवन खेड़ा साहब हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक अपना वीडियो भी जारी किया और कई जगह आके उन्होंने कहा भी कि ये मूल रूप से हम जो समाज में नफरत फैलाने का और समाज में एक नए तरह की जो आज की तारीख में पत्रकारिता हो रही है, जिसमें लोगों के बीच का आपसी वैमनस्य, द्वेष, ये सब बढ़ रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। और चूंकि इस सारे चीजों को बढ़ावा देने में ये पत्रकारों की एक अहम भूमिका होती है, इसलिए हम इनका असहयोग कर रहे हैं और हम इनको नफरत, द्वेष ये फैलाने में हम इनके सहयोगी नहीं बनेंगे। तो ये हमारा असहयोग है, हमारा ये बहिष्कार नहीं है। यहां तक तो ठीक था। अब मेन बात यह है कि इन 14 पत्रकारों के पक्ष में कौन लोग नजर आ रहे हैं। इनके पक्ष में कोई पत्रकार बिरादरी से ज्यादा लोग नहीं आए। इनके पक्ष में बिल्कुल मजबूती के साथ कूद पड़े हैं है बीजेपी पार्टी एज सच। पूरी बीजेपी पार्टी अब इन पत्रकारों के पक्ष में उतरी है और वो बता रही है कि कैसे कैसे देश में पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है और गैग ऑर्डर है, इत्यादि इत्यादि। उसका मैं एक आंसर ये देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पवन खेड़ा ने कहा, जो उनकी लॉजिक है, इस पे बार बार कहा जा रहा है कि इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने भी प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। पवन खेड़ा का एक आर्गुमेंट यह है कि हाँ, ये सही बात है कि इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी जब लगी तो उसमें प्रेस सेंसरशिप लागू हुई, लेकिन यह भी फैक्ट है कि उसके बाद वो इमरजेंसी को विड्रॉ भी उसी कांग्रेस पार्टी ने किया था और प्रेस सेंसरशिप भी उसी कांग्रेस पार्टी ने हटाई थी। और उनका जो मेन आर्गुमेंट है वो ये है कि वो जो इमरजेंसी थी वो घोषित इमरजेंसी, आपातकाल था। आज की तारीख में देश में क्या हो रहा है कि पिछले 9 वर्षों से, स्पेशली पिछले 4-5 वर्षों से एक अघोषित, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। तो ज्यादा खराब तो ये है, ये उनका एक आर्गुमेंट है। दूसरा ये है कि कितने पत्रकारों ने इस बात में, पत्रकार बिरादरी, बीजेपी को छोड़ दीजिए, इन 14 पत्रकारों के साथ खड़ी हुई नजर आई। क्या किसी पत्रकार ने बहिष्कार किया? क्या किसी पत्रकार ने कहा कि अब हम इन 28 विपक्षी पार्टियों का हम आज से अनाउंस करते हैं कि भाई चूंकि इन्होंने 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया तो अब हम इन 28 पार्टियों का बहिष्कार करते हैं। अब इस 14 में कुछ तरह तरह के हर आदमी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कोई गुस्सा है, कोई कह रहा है कि मतलब ये हमें अपनी नेशनैलिटी दिखा देनी है, कोई कह रहा है कि हमारा काम तो प्रश्न पूछने का था। अब प्रश्न पूछने का काम तुम्हारा किससे था?
तुम्हारा प्रश्न पूछने का मूल काम सरकार से था कि तुम्हारा प्रश्न पूछने का काम विपक्ष से था, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मिट जाएंगे लेकिन इसको खत्म नहीं करेंगे, इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं जिसका कोई न सिर है न पैर है। हालांकि इस विपक्षी गठबंधन में एक थोड़ी दरार डालने की भी कोशिश की गई। कल एक चित्रा त्रिपाठी जी के एक शो में कल शाम को समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया आ गए थे। तो जो कोहली जी थे जो बीजेपी के थे, उनका बार बार कहना था देखिए इन लोग की आपस में ही एकता नहीं है, ये अनुराग भदौरिया आ गए हैं जबकि ये ऑर्डर है बहिष्कार, मतलब इस तरह का इन लोग का एक निर्णय है बहिष्कार का। अनुराग भदौरिया ने साफ किया कि जब मैंने इस शो के लिए कॉन्फर्मेशन दिया था तो उस समय तक ये निर्णय नहीं हुआ था। निर्णय हो जाने के बाद मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं अपना वर्ड ऑफ ऑनर रख रहा हूं, मैं अपनी बात को रख रहा हूं, क्योंकि मैंने अगर किसी को अपनी बात कही थी, समाजवादी पार्टी ने अगर किसी से वादा किया था कि वो आपके शो में आएंगे, तो इसलिए मैं जा रहा हूं। अब अगर इसके बाद कोई दिखाई दे तब आपको लग सकता है, तो ही हैज अ मॉरल पॉइंट, और वो मुझे लगता है वो उनकी बात ठीक थी। एक्सप्लेनेशन तरह तरह के लोग दे रहे हैं। अर्णब गोस्वामी साहब गुस्सा है, आप सोचिए, मतलब ये भी गुस्सा है। अब मुझे एक चीज ये बताइए, जो चैनल प्रमोट करते हैं तो क्यों नहीं भाई, वो चैनल जो प्रमोट करते हैं ना इस तरह की बातों को, इस तरह के लबलुआबों को, इस तरह के नैरेटिव को, जो समाज में खराब बातें कहती है, जो पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, तो क्या करें विपक्षी लोग, क्या करें? क्यों नहीं इन पार्ट, अब मेरा यह है कि या तो दो रास्ते हैं। जिन चैनल को लगता है कि ये गलत हुआ है और चैनल के मालिक लोग भी इसमें आ रहे हैं, चैनल के सर्वे सर्वा भी आ रहे हैं, तो बहिष्कार कर दीजिए ना उन 28 पार्टियों का। अगर आपको लगता है ये बिल्कुल गैर वाजिब है, गैग ऑर्डर है, तो करिए उनका बहिष्कार। कहिए कि हम तुम्हें आज से किसी को नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं कहते हैं ये? क्योंकि चैनल का बहिष्कार नहीं हुआ है और मेरे हिसाब से टैक्टिस बिल्कुल सही है, इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। एक रास्ता जो पहले पकड़ा था, जो आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने गौरव भाटिया या किसी के अगेंस्ट एक चैनल पे एक दिन कहा था कि आज से उन्होंने चैनल का जो भी एंकर था उनसे कहा था कि आज से आपके चैनल पे कोई नहीं आएगा जब तक गौरव भाटिया अगर आएंगे। तो मुझे लगता है ये प्रोरोगेटिव आलोक शर्मा का नहीं है कि बीजेपी कौन किसको भेज रही है। बीजेपी अगर मतलब अच्छे मृदभाषी को भेज रही है कि कटुभाषी को भेज रही है कि गाली देने को भेज रही है, ये बीजेपी का प्रोरोगेटिव है। लेकिन इसमें जो मूल वो बात है, और इसमें आलोक शर्मा का ये कहना कि अगर ये आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। स्टैंड अब ठीक है। इसमें मूल जिम्मेदारी उस एंकर की होती है कि अगर कोई गाली गलौज करने वाला, अगर कोई नफरत फैलाने वाला कोई प्रवक्ता आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करना, उसकी इस बात पे प्रतिकार करना, ये काम एंकर का होता है। लेकिन ज्यादातर नहीं, ये जो 14 एंकर वो हुए हैं, उसमें सब लोग ये उस आग में घी डालने का और काम करते थे। मतलब अगर कुछ है भी नहीं तब भी ये उस लड़ाई में और कैसे हो, और ये हरदम सदैव ये बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में ही दिखाई देते थे, कि जैसे एक बीजेपी का एडिशनल प्रवक्ता जिसके हाथ में ये ताकत है कि वो किसी की आवाज बंद कर दे, किसी की आवाज ज्यादा करे, किसी को कम टाइम दे, वो वहां बैठ के उसको कर रहा है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पे ये सारे प्रवक्ता फेल हुए थे। दूसरा मुझे है कि एंकर और जो प्रवक्ता हैं इनकी भाषा पे भी थोड़ा वो होना चाहिए। एंकर जिस तरह के कभी कभी शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं, मैं कल परसों की बात बता दूं, कल या परसों की बात है, कांग्रेस की प्रवक्ता थी, मैं कोशिश करूंगा अगर वो टुकड़ा मिल जाए कहीं, वो या वो ट्वीट मिल जाए। उन्होंने एक बात पे कहा कि आपने ऐसा कहा था, ये किसी खास चैनल पे था, मैं नाम इंडिया टीवी पे था, शी सेड कि आपने ऐसा कहा था। इंडिया टीवी को एंकर लगातार चैलेंज करते रहे, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था। और क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस में अब वो वाली पुरानी वाली बात नहीं है, कांग्रेस उनको कोर्ट तक घसीट सकती है, तो दूसरे दिन उनको, कल या परसों ही की बात है, ट्वीट करके कहना पड़ा कि हाँ आप सही थी, मैं गलत कह रहा था। लेकिन शो के समय तो वो स्टैंड लिए रहे ना, शो के समय स्टैंड लिए रहे कि नहीं आप गलत करें, आप गलत करें, मैं सही कह रहा हूं। अब उस ट्वीट को कितने लोग देते हैं? ट्वीट देखने वाला और टीवी देखने वाला दो अलग अलग चीजें हैं। तो वहां तो गलती करो और यहां आके माफी मांग लो, ये एक नहीं कई बार हो रहा है इन लोगों के साथ। मुझे एक चीज और है कि कल एक अजीब सा वाकया और हुआ,
अंजना ओम कश्यप भी, जिनका नाम इसमें न देख के कुछ लोगों को हैरत हो रही थी कि भाई अंजना ओम कश्यप का नाम कैसे नहीं इस नफरत फैलाने वाले 14 लोगों में है। तो उसका एक कारण जो मुझे लगता है कि या तो अंजना ओम कश्यप जी हवा का रुख पहचान ली थी, परसों वो एक किसी कार्यक्रम में गई हैं और जहां वो ये ज्ञान दे रही थी सबको कि देखिए बहुत खराब है दिन, और फिर उन्होंने कहा था कि जब वक्त खराब चल रहा हो तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और उन्होंने ये भी कहा और इस वक्त बुरे वक्त को गुजर जाने का इंतजार कीजिए। मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आम लोग और टेलीविजन या प्रिंट मीडिया का जो आज भी महत्व है वो इतना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप लोग यहां पर हैं, मौसम खराब है, पेटी बांध के रहिए लेकिन टिके रहिए। तो एक बुरा वक्त किसका है, कौन सा है, आप जरा उसको स्पेसिफाई नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा कि दिक्कत यह है, पत्रकारों के साथ दिक्कत है, जिनसे झुकने को कहा गया वो रेंगने लगे। तो झुकने को भी क्यों कहा गया, और क्या आपने कभी कहा किसी से कि झुकने को ये पर्टिकुलर लोग कह रहे हैं, आपने उसको चैलेंज किया? मैं एक चीज और इसलिए बता दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये चलेगा नहीं और ये बहुत खराब डिसीजन है और इससे जो है स्पेस नहीं मिलेगा, और मैं कुछ ग्राउंड रियलिटी बता दूं। देश में जहां जहां सरकारें हैं वहां 5 सरकारें बीजेपी की क्लियर कट मेजोरिटी के साथ बीजेपी चीफ मिनिस्टर की हैं, बाकी सरकारें मिली जुली सरकारें हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, वो एनडीए की सरकार है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी के पास 11 सरकारें ऐसी हैं जहां पे उनकी क्लियर कट मेजॉरिटी की सरकार है। कांग्रेस की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, किनारे एक तरफ से चलिए वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, केरल और तमिलनाडु। ये 11 राज्य हैं जहां पे नॉन बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं जो इंडिया का पार्ट है। और इन केवल 11 राज्यों में, मैं बीजू जनता दल को इसमें नहीं कह रहा हूं, मैं वाईएसआर कांग्रेस को नहीं कह रहा हूं, मैं बीआरएस को नहीं कह रहा हूं, मैं इन सबको नहीं कह रहा हूं। और जो 8 नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स और सिक्किम है, उसमें भी कहीं बीजेपी की पार्टनरशिप 2 जगह, त्रिपुरा और एक और अरुणाचल को छोड़ के बाकी 6 जगह बीजेपी समर्थित है उसमें। कहीं बीजेपी के 2 एमएलए हैं, कहीं 1 एमएलए है, बीजेपी की ऐसी सरकार नहीं है। इन जगहों पे जो मैंने 11 सरकारें कही, यहां 237 लोकसभा की सीट आती हैं। और क्या इन 11 प्रदेशों में ये किसी भी न्यूज चैनल की हिम्मत है, हिम्मत नहीं बोलूंगा, क्या उसको यहाँ का बिजनेस नहीं चाहिए? क्योंकि सारी स्टेट सरकारें आपको रेवेन्यू देती हैं, आपको विज्ञापन देती हैं, ये पार्ट ऑफ द वो है, आज से नहीं देती हैं, ये शुरू से चलन है। तो क्या आपको यहाँ का रेवेन्यू नहीं चाहिए होगा? क्या आप इनको नजरअंदाज करिएगा? क्या आप इनको बहिष्कार करिएगा? आप नहीं कर सकते हैं। और केवल इन 11 राज्यों में 237 लोकसभा की सीट आती है। मैंने कहा एक फिगर आपको इसलिए दे दूं क्योंकि एंकर जो बीजेपी के पक्ष वाले हैं वो हर बार सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, तो वो किसका कितना साथ देते हैं ये पूरी जनता देख रही है कैसे वो हर चीज में हर एक को सर्टिफिकेट देते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बार बार कह रहे हैं ना कि इनको प्रताड़ित किया गया, तो ऑपोजिशन कैसे तुम्हें प्रताड़ित कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, सरकार द्वारा प्रताड़ित मतलब प्रेस के लोगों की एक लंबी लिस्ट है। और मैं सिर्फ टीवी मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं प्रेस की और बैक ऑफिस की नहीं कर रहा हूं। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, मतलब क्या, और लेटेस्ट सिन्हा जी, और उससे पहले रवीश कुमार। क्या हुआ था रवीश कुमार के साथ? तो रवीश कुमार की तरह एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 14 लोग हैं ना, रवीश कुमार को ने छोड़ा एनडीटीवी, सिन्हा जी ने छोड़ा एनडीटीवी, मिश्रा जी ने, माफ करेगा, सौमित मिश्रा ने छोड़ा एनडीटीवी। और क्या हुआ? उनकी अपने सब्सक्राइबर बेस इतना बड़ा हो गया है यूट्यूब में कि उनको आज किसी के सामने नौकरी की जरूरत उनको नहीं है। तो ये 14 लोगों में अगर दम है तो छोड़िए नौकरी, आइए यूट्यूब पे, बनाइए अपना सब्सक्राइबर बेस, बनाइए अपना कंटेंट और देखिए कि कौन किसको कितना देख रहा है। क्योंकि ये मेरे ख्याल में एक अच्छी पहल है, और इसलिए ये है, ये खतरे की ये घंटी है, ये एक वार्निंग बेल है
उन सारे पत्रकारों के लिए, चाहे वो कहीं पे भी किसी के भी पक्ष में करते हो, कि नहीं, अब एक इस तरह का माहौल बन रहा है देश में कि आपको निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता करनी होगी। आपको किसी पार्टी का आप पीठ पीछे जाके जो घर और ये और फेवर लेते रहे, ट्रांसफर पोस्टिंग कराते रहिए, कुछ ठेका पट्टा कराते रहिए, वो ठीक है। लेकिन स्क्रीन के सामने बैठ के अगर आप एक पार्टी प्रवक्ता के रूप में आएंगे तो उसको अब जनता का प्रेशर इतना है कि लोग इसको अब स्वीकार नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।